जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आज भी कुछ क्वेश्चनों के साथ हम आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जब तक हमारे कंपटीशन एग्जाम नहीं होए तब तक कर शपथ कर शपथ कर समत कर शपथ, पढ़ रेगुलर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे जो कंप्यूटर का है कि डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, उससे आगे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को, किसको, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर कौन सी जस्टिफाई अलाइन करती है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने क्या है कि लिखना है, टेक्स्ट लिख रहे हो आप, तो ये हमारा पेज है, क्या है हमारा पेज, दोनों तरफ जस्टिफाई इक्वल। मतलब आपने अखबार में पैराग्राफ देखे होंगे, आते नहीं आते, स्टार्टिंग भी इक्वल और एंडिंग भी इक्वल। जो ये जो होता है, जो हमारे अलाइनमेंट का जो एक बटन होता है जस्टिफाई, क्या होता है जस्टिफाई। इसकी जो शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL Ctrl+J, किसकी, जस्टिफाई। तो यहाँ क्या हो सकता है, दोनों साइड करने के लिए, दाएं और बाएं करने के लिए जस्टिफाइड, क्या होता है जस्टिफाइड। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, जस्टिफाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, जस्टिफाई क्या कर सकते हैं हम, जस्टिफाई Ctrl+J उसकी शॉर्टकट की होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेज में कुल कितने मार्जिन होते हैं। क्या पूछा, पेज पर कुल कितने मार्जिन होते हैं, मार्जिन पूछा इसने। ये हमारा पेज है, आपने कभी टाइपिंग की होगी, अगर आपने पैराग्राफ में कुछ बनाया होगा तो एक तो होता है ऊपर मार्जिन, दाएं भी हम जगह छोड़ते हैं, नीचे भी जगह छोड़ते हैं और इधर भी जगह छोड़ते हैं। चारों तरफ जो लिखते हैं हम, जो प्रिंट में हमारी जो जगह छूटती है उसको बोलते हैं मार्जिन। इसको बोलते हैं आप टॉप मार्जिन। क्या बोलते हो, टॉप। ये कौन सा होता है, लेफ्ट। ये कौन सा होता है, राइट, है ना। और ये कौन सा होता है, बॉटम। टोटल 4 मार्जिन होते हैं। लेकिन एक मार्जिन और आपने देखा होगा, कभी हमारे को जब प्रिंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बाइंडिंग वगैरह पिंचिंग करते हैं, तो हमारे टेक्स्ट क्या होते हैं, दब जाते हैं। तो इसके लिए एक गुटर पोजीशन भी होता है, गटर पोजीशन भी होता है, जो टॉप में और क्या होता है, लेफ्ट में होता है। एक क्वेश्चन आया था, हमने भी रेगुलर टॉप और लेफ्ट देखा, लेकिन एक राइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, राइट। गुटर पोजीशन टॉप 3 भी आ सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे भी गलत हुआ था, क्योंकि हमने भी 2 ही देखे थे, लेकिन राइट भी हो सकता है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बना सबके लिए बोला, दुनिया की सारी लैंग्वेज जो होती है ना, लेफ्ट साइड से पढ़ी जाती है और लेफ्ट साइड से ही लिखी जाती है। लेकिन एक लैंग्वेज है जो राइट साइड से लिखी जाती है और राइट साइड से ही पढ़ी जाती है, वो है उर्दू। तो एक नोटिस कर लेना, जो गुटर जो पोजीशन होती है आप 3 ले सकते हो इसमें। ठीक है, हालांकि MS वर्ड अगर आप ओपन करोगे तो 2 ही दिखेगी, लेकिन अगर एग्जाम आ जाए तो 3 ही करना, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन हमने इसको प्रैक्टिकली देख रखा है। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 4 हमारे क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं। कितने होते हैं, 4 मार्जिन होते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखो एक बार समझ लो भले ही। इसका जो है ना टोटल 4 होते हैं, हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ। क्या करना, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए। पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, किसके लिए, पहला पैराग्राफ क्या करना आपको, इंडेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, स्पेस बार, रिटर्न की, टैब की या शिफ्ट की, क्या करना है, पहला पैराग्राफ इंडेंट करना है आपको। तो क्या करना, इंडेंट जो पोजीशन होती है, इंडेंट ऊपर जो होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे इंडेंट, एक होते हैं जिसको रूलर के ऊपर आते हैं इंडेंट, क्या होते हैं, रूलर के ऊपर आते हैं। तो पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होती है टैब की,
क्या होती है, टेब की होती है हमारी। कौन सी की होती है, टेब की। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेनू का विकल्प नहीं है। किसका, फाइल मेनू का। जो हमारा जो फाइल बटन होता है, कौन सा बटन होता है, फाइल। MS वर्ड का कौन सा होता है, फाइल। फाइल में आपने देखा होगा, फाइल में अगर आपने देखा होगा तो एक तो होता है सबसे ऊपर सेव होता है, सेव एज होता है, एक होता है ओपन, क्या होता है, क्लोज भी होता है, क्लोज होता है, प्रिंट होता है, एग्जिट होता है ना। ये सारे किसके बटन होते हैं, एक ऑप्शन होता है ना। ठीक है, ये सारे किसके बटन होते हैं, हमारे फाइल मेनू के होते हैं। आपने देखा होगा तो इसमें ऑप्शन हमारे से क्या पूछ रहा, हमारे से पूछ रहा है इनमें से कौन सा है। सेव होता है, ओपन भी होता है, न्यू, व्यू और अंडू। अंडू भी फाइल मेनू का विकल्प नहीं है। व्यू, व्यू एक मेनू बार होता है, क्या होता है, व्यू एक मेनू बार होता है, अंडू इसमें होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, व्यू। क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पे, MS वर्ड में अंडू का विकल्प एडिट मेनू में मौजूद होता है। ये उपयोगकर्ता द्वारा किए गए पिछले एक्शन को मिटाता है और इसकी शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे जो व्यू है इसको आप प्रिंट प्रीव्यू देखो, क्या देखो, प्रिंट देखो, क्या देखो, प्रिंट करना आपको, क्या करना है, गलत हो गया, सॉरी न्यू है। यहाँ जो हमारे कुछ समझ में आ गया, इसको बोलते हैं न्यू नहीं है, ये व्यू है। क्या है, व्यू। तो हमारा जो आंसर होगा सही कर लेना बेटा, हमारे से भी होगी, है ना। सेव होता है, ओपन होता है, न्यू फाइल Ctrl+N, है ना, न्यू फाइल लेने के लिए भी होता है, और व्यू अंडू नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें, अंडू। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, Ctrl+D। क्या होता है, Ctrl+D। ये हमारे ऑप्शन की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। क्या पूछा, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें निम्नलिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जानने यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है। देखो, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, पर्सनल राइटर कहते हैं, या वर्ड प्रिंटर कहते हैं, या वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, क्या बनाना आपको, डॉक्यूमेंट बनाना। सीधा सा आंसर आपको यही मिल गया कि क्या बनाना आपको, डॉक्यूमेंट बनाना। ठीक है, वापस जानने तथा यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है। तो ये जो हमारा होता है, प्रिंट करने के बाद कौन सा निकलता है, ये तो चीज़ एक्सेल होती है, लेकिन इसने एक्सेल में स्प्रेडशीट बनती है, इसने डॉक्यूमेंट के लिए पूछा, तो यह हमारा आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। क्या आंसर होगा हमारा यहाँ, वर्ड प्रोसेसर हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट रूप से, किसका, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट रूप से कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। डिफॉल्ट रूप से जो एक्सटेंशन होता है वो क्या दिया जाता है MS वर्ड का, मैं बता देता हूँ, DOCX। ये 2003 से पहले का है। किससे पहले का, 2003 से। 2007 जो हमारा MS वर्ड आया, उसके बाद DOCX आने लग गया। क्या आने लग गया, .docx। फिर भी हमारे यहाँ सिर्फ बाकी ऑप्शन है नहीं, तो हमारे को आंसर क्या देना, .doc। MS वर्ड का डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइल, क्या बोला, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। असत्य, सत्य नहीं, असत्य कथन बताना है। इसमें क्या बताना आपको, असत्य कथन बताना। वे स्टोरेज माध्यम से सेव किए गए डेटा का संग्रहण होती है, वे स्टोरेज माध्यम से सेव किए गए डेटा का संग्रहण होती है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, होता ही है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। सामान्यतः फाइलों में डेटा होता है। तो इसमें असत्य कथन बताना आपको, क्या बताना, असत्य कथन बताना। ठीक है, असत्य कथन इसको हमारे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वे स्टोरेज माध्यम से सेव किए गए डेटा का संग्रहण होता है, सही है, स्टोरेज किए गए तो संग्रहण नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। किसके बारे में सत्य नहीं है, हमारे को इनमें से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन क्या है, असत्य कथन ढूंढना है। क्या ढूंढना, असत्य कथन। वे स्टोरेज माध्यम से, क्या पूछा, वे स्टोरेज माध्यम से सेव किए गए डेटा का संग्रहण होती है। ठीक है, किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में, फाइलों के बारे में ना, फाइलों के बारे में। ये फाइलें स्टोरेज के माध्यम से सेव किए गए डेटा का संग्रहण होती है।
दूसरा, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। आप कभी भी किसी फाइल को सेव करो तो सेव एज या सेव करो तो होता ही है ना। टाइटल बार पे फाइल का नाम क्या आता है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्यतः फाइलों में डेटा होता है। देखो इसमें से हमारे को असत्य कथन ढूंढना, वे स्टोरेज माध्यम से सेव किए गए डेटा का संग्रहण होती है, भाई साहब होती है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, सबको पता फाइल का नाम होता है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, ये कौन सी बात है। फाइल का नाम होता है, एक्सटेंशन डेट का एक्सटेंशन कहाँ देता है, तो ये हमारे लिए असत्य कथन होगा, ठीक है। सामान्यतः फाइलों में डेटा होता ही है, तो इसमें हमारे को क्या पूछा, असत्य कथन यानी सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, सी। क्या होगा, सी हमारा आंसर होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा। आपको क्या करना, प्रिंट करना, प्रिंट करने के लिए, किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। और प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P, है ना। Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की होती है। और ये जो बटन होता है ये होता है फाइल मेनू में, किसमें होता है, फाइल मेनू में होता है। चलो अगले क्वेश्चन, वर्ड का वह फीचर, क्या पूछा, वर्ड का, किसका, वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, ठीक है। जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस यानी बराबर इक्वल दिखाई पड़ते कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको क्वेश्चन को समझो। वर्ड का वह फीचर, क्या, MS वर्ड में जो हम पैराग्राफ टाइप करते हैं उसका वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन में स्वतः बीच में कॉम्बिनेशन बराबर ले लेता है ना, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड में दिखाई देते हैं। इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड का वह फीचर जो, किसका, MS वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को, किसकी, स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन में, कैरेक्टर को क्या, निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड में दिखाई पड़ते हैं। देखो बहुत क्वेश्चन बहुत इजी भी है, वह समझने लायक है। देखो, द फीचर्स ऑफ ए वर्ड दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्पेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द डिवाइस बिटवीन ए क्रिएट एन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मेक्स ऑल द वर्ड अपीयर क्विकली, है ना, इक्वली वेल, क्या पूछा, इक्वली वेल राउंडेड इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम MS वर्ड में टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो ऐसा उसको क्या कहते हैं कि वो बराबर जो प्रत्येक वर्ड के अंदर, किसके अंदर, प्रत्येक वर्ड के अंदर इक्वल स्पेस आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल स्पेस आ जाए, है ना। अगर बड़ा छोटा तो भी लास्ट में क्या हो जाता है, इक्वल स्पेस आ जाए। देखो आपने अखबार देखे होंगे, अखबार में देखा होगा आपने, जो प्रत्येक जो पैराग्राफ होता है इक्वली, स्टार्टिंग भी इक्वल और एंडिंग भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये चीजें एडजस्ट कैसे होती, ये जो एडजस्ट होता, ये होता हमारा जो अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड में 4, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जो ये जो इक्वल जो एडजस्ट होता है ना प्रत्येक वर्ड के अंदर, वो होता है जस्टिफाई से। किससे होता है, जस्टिफाई। और जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, Ctrl+J। क्या होती है जस्टिफाई की, Ctrl+J। ये हमारा जो अलाइनमेंट होता है इसके द्वारा प्रत्येक वर्ड के अंदर इक्वल स्पेस आ जाता है। और अब ये इक्वल जो स्पेस आता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेरे दोस्तों कर्निंग। क्या कहते हैं, कर्निंग कहते हैं। जो प्रत्येक वर्ड के अंदर जो इक्वल जो स्पेस आता है इसको मेरे दोस्तों कहते हैं कर्निंग। क्या कहते हैं, कर्निंग कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड टेक्स्ट के बनाने के लिए, क्या हो रहा, टेक्स्ट को बनाने के लिए, टेक्स्ट को बनाने के लिए Ctrl+B करते हैं। आप क्या करते हो, Ctrl+B करना, आपको क्या करना, Ctrl+B करना है। Ctrl+B जो होता है वो होता है बोल्ड की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+B किसकी शॉर्टकट की होती है, बोल्ड की। अगला क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड में, किसमें, MS वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों को ऑटोमेटिकली पता लगा लेती है। क्या लगा लेती है, ऑटोमेटिकली पता लगा देती है, उसे क्या कहते हैं, ये जो ऑटो जो करेक्ट फीचर है। वैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक जो शॉर्ट रिव्यू बटन होता है, हमारा रिव्यू मेन्यू होता है ना,
रिव्यू मेनू में होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F7। क्या होती है? F7 का एक पार्ट होता है, अगर आप कोई मीनिंग गलत लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो फीचर्स होता है वो क्या कर लेता है, हमारी स्पेलिंग को क्या कर लेता है, करेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये आज के हमारे किसके क्वेश्चन है? MS वर्ड के 10 क्वेश्चन MS वर्ड के जो आपको CET सिलेबस में आने वाले हैं। चलते हैं हमारे आज के कुछ करंट क्वेश्चनों पे हमारा ध्यान देते हैं। आज के हमारे करंट क्वेश्चन क्या क्या बने हैं, तो चलते हैं हमारे करंट क्वेश्चनों पे। हमारे करंट क्वेश्चन, आज के हमारे करंट क्वेश्चनों में देखो क्या है कि जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाए, मोटिवेशनल, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाइए कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। अपनी जिंदगी को अपना व्यस्त कर दो ताकि हमेशा मस्त रहो। मैं तो एक कहता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है ना उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है वो उसकी हस्ती जिंदा है, और जो बेमतलब उदास रहे, कहने का मतलब जो बेमतलब सुमड़ा रहे, साला जबरदस्ती जिंदा है। तो हमेशा क्या रहो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये हमारा पिछला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे चलते हैं हमारे मोटिवेशनल, ये हमारे क्वेश्चन वापस रिपीट है। कौन सा स्थान है ओलंपिक में? 71वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 71वां। ठीक है, ये हमने कुल कितने पदक जीते थे? अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दक्षिणा जोशी ने जीता। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो, हाल ही में विमोचित पुस्तक अरदास ओलू और आखिर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये नोट कर लेना आप, आईरान सिंह जी भाटी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों में भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान, किसके लिए? भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल को बनाया गया? तो ये बनाया गया ज्ञान संकल्प पोर्टल। नोट करो ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष तक सड़क सुरक्षा प्लान के तहत हादसों में लगभग 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 10 अगस्त 2024 को मीरा महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया? तो ये किया हमारे मेड़ता सिटी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल गुणवत्ता रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। चलो अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विश्वविद्यालय का, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार सुपर फूड राजगिरा, कौन सा फूड? सुपर फूड राजगिरा 0.2 कहाँ से देश को समर्पित किया? तो ये जो समर्पित किया, ये समर्पित किया स्वामी, ये जो समर्पित किया भारत को, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार से। कहाँ से? पूसा बिहार से समर्पित किया। देखो इसमें मेन चीज, हमारे राजस्थान में कुछ कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है? 5। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ? कोटा के अंदर। अगली है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे? उदयपुर में है। ठीक है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ? जोबनेर, जो जयपुर के अंदर है। अगली जो है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? बीकानेर में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी यही है। ठीक है, देखो जो अभी जारी की, कितने जो वहां से जारी की ना, कहां से? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार से। टोटल कितनी किस्मों को? 109 किस्मों को जारी किया। कितनी किस्मों को जारी किया? 109 किस्मों को। इसमें से 61 फसलें किसकी है? 61 जो किस्में वो फसलों की है, और 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं। 34 किसकी है? खेती की। 61 फसलों को जारी किया ना, इसमें से 34 किसकी? खेती की, और 27 किसकी है? बागवानी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये राजस्थान का कौन सा स्थान था? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने माता पिता व उनकी संतानों के साथ व्यवहार संबंधित देशव्यापी अध्ययन किया? तो ये किया महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोधगया, क्या? बोधगया बिहार में संपन्न 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियन में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक पहली बार जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? नोट कर लेना, स्वर्ण पदक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए अनूठी लैब स्थापित की गई? तो ये की गई हमारी काजरी, केंद्रीय शुष्क, है ना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ, जो जोधपुर के अंदर है। इसको ना काजरी क्या बोलते हैं हम, काजरी। यहाँ मिट्टी का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है, मिट्टी का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखो आप, बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त तक 2000 कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन अलर्ट। कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा, ऑपरेशन अलर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, कौन से, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। भारत के पूर्व विदेश मंत्री कौन, नटवर सिंह जी का अभी 10 अगस्त को क्या हो गया, निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध भरतपुर जिले से। कौन से जिले से? भरतपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के बायोमास ऊर्जा के बारे में असत्य कथन बताइए। तो इसमें असत्य कथन बताना बायोमास के बारे में। असत्य कथन जो हमारा देखो, इसमें बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तुड़ी है, इसके बारे में सही है। इससे बनता मार्च 2200 मेगावाट, सत्य कथन बताना, सॉरी, मेगावाट से 14 बायो स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान में 29 सितंबर 2023 को बायोमास में वेस्ट एनर्जी नीति जारी की है। तो इसमें क्या उपयुक्त सभी क्या है, सत्य कथन है हमारे। ठीक है, उपयुक्त सभी हमारे क्या, सत्य कथन। ये आज के हमारे क्या थे, करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। करंट प्लस कंप्यूटर आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर मिलती रहेगी। आप मतलब एक ही प्लॉट पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों चीजें, जो आपको सीईटी के एग्जाम में तो कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। किसके क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इसको रेगुलर देखो, एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, ताकि आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन उनके तो नंबर आप पक्के कर लो। क्लास को रेगुलर देखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय राम।